डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग मतलब होता है भुनभुनाना. द हीट इज ट्राइंग एनफ. आई डोंट नो व्हाट्स आर हैपनिंग टू द पीपल नगर. इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट. बैंकरप्ट मतलब होता है ढह जाना, बंद हो जाना. तो यार यहाँ पर जो है मिसेस भूषण मिस्टर भूषण से कहती हैं कि डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, अभी भुनभुनाना बंद करो. द हीट इज़ ट्राइंग एनफ, कि गर्मी भी बहुत पड़ रही है, गर्मी भी बहुत हो रही है. सी द हीट इज़ ट्राइंग एनफ. आइडेंटिफाई द टेंस. अब यहाँ पे कौन सा टेंस है? इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी. जब इज एम आर और आई एन जी होता है तो हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई डोंट नो व्हाट्स आर हैपनिंग. अब इसका आपको आ सकता है कि एड अ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग इसका क्या बन जाएगा? पहले हम पूरा लिख देंगे आई डोंट नो व्हाट्स आर हैपनिंग टू पीपल नगर, देन कॉमा, और कॉमा लगा कर लिखेंगे डोंट का बन जाएगा डू. पॉजिटिव होता है तो निगेटिव, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा डू आई. दूसरा हो सकता है क्लॉज. अब आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लॉज. तो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर. अब यहाँ पे हमारा जो है यहाँ से आई डोंट नो मेन क्लॉज और व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट. व्हाट्स दैट? सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली. विच बैंक? अभी हु सेड टू हु, व्हाट्स दैट? तो ये कमल किशोर सेड टू मिसेस भूषण. Why the People Nagar Bank? Of course. I hear they have a stopped paying employee. Employee मतलब रोजगार. Employee. Don't tell me you have an account there, Mr. किशोर. अब वो जो है मिस्टर भूषण कहता है कि ये मत कहना कि तुम्हारा भी अकाउंट जो है वहाँ पे पीपल नगर बैंक में है. No, but my neighbor has. वो कहता है कि मेरा तो नहीं है लेकिन मेरे नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का अकाउंट वहाँ पर है. ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट ओवर द लो पार्टीशन टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर. दीपचंद. अभी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बार्बर? बार्बर मतलब होता है नाई, जो बाल बनाता है. तो द नेम ऑफ द बार्बर वॉज दीपचंद. हैव यू हर्ड द लेटेस्ट? द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स. कोलैप्स मतलब बंद होना. यू हैड बेटर गेट योर मनी आउट एज सुन एज यू कैन. अब वो उसको कहता है कि दीपचंद सुन रहे हो कि बैंक जो है ये पीपल नगर का बैंक जो है अब वो बंद होने वाला है, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम वहाँ से क्या करो, अपने पैसे को निकाल दो. दीपचंद, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked. Nicked मतलब काट देना. Nicked his customer's right ear. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि what was दीपचंद doing? तो दीपचंद was cutting the hair of an elderly gentleman. और वह जो है जेंटलमैन का बाल काटते काटते उसने क्या किया, उसके कान को भी, जो उसके हाथ हैं हिलने लगे. स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब हिलने लगे तो उसने उसके कस्टमर के राइट ईयर जो था वो भी काट दिया. द कस्टमर येल्प्ड. येल्प मतलब होता है चिल्लाना. येल्प, येल्प का पास्ट टेंस हो गया येल्प, एक वर्ब हो गया ये. विथ पेन एंड डिस्ट्रेस. अब वह दुख से और दर्द से कराहने लगा. पेन बिकॉज of the cut and distress because of the awful news he had just heard. अभी पेन इसलिए था उसे कस्टमर को क्योंकि उसके कान कट गए थे, और दुख इस बात का था क्योंकि उसने एक दुखद न्यूज़ समाचार सुन लिया था. यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन बनता है why the elderly gentleman was pain and distressful. तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है painful because of the cut and the distress because of the awful news he had heard. With one side of his neck still unshaved,
अब उसका जो था एक साइड का सेव हुआ था, दूसरी साइड अनसेव था। अब यहाँ पे अगर देखते हो 7 में अन लग गया, ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, अन लग गया तो अनसेव हो गया। He spent across the road to the general merchant's store where there was a telephone. अब वो दौड़कर जाता है एल्डरली जेंटलमैन जहाँ पे टेलीफोन था। He dialed सेठ गोविंद राम्स नंबर। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, whose number dialed elderly gentleman। तो यहाँ पे आएगा कि एल्डरली जेंटलमैन डायल द गोविंद सेठ राम्स नंबर। द सेठ नॉट एट होम, वेयर वॉज ही देन। अब वहाँ से उसे फ़ोन से जवाब आता है कि सेठ गोविंद राम जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो वो पूछता है कि तो कहाँ है। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन अ कश्मीर। अब वो वहाँ से जवाब आता है कि वो तो कश्मीर में छुट्टियाँ बिता रहे हैं। हॉलीडिंग मतलब होता है छुट्टियाँ बिताना। अब यहाँ पे एक बार देखेंगे, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग बनता है द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन अ कश्मीर, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉजंट। द सेठ जो है मेल है तो ही, वॉजंट ही। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है WS टाइप। अगर यहाँ पे वेयर से हमको बनाना है तो आएगा वेयर वॉज द सेठ हॉलीडेइंग। अभी वेयर वॉज द सेठ हॉलीडेइंग, आंसर मिल गया हमको इन कश्मीर। तो इस तरह से WH क्वेश्चन बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है। ओ वॉज दैट सो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। अभी एल्डरली जेंटलमैन कहता है अच्छा ऐसी बात है, उसे उस पर विश्वास, बिलीव मतलब विश्वास होना, तो विश्वास नहीं होता। ही हरीड मतलब जल्दी। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद द बर्ड हैज़ फ्लोन। अब वो आकर दीपचंद से कहता है कि चिड़िया तो उड़ गई। इट मीन्स अब यहाँ पे देखेंगे हु सेड टू हुम, द बर्ड हैज़ फ्लोन, द एल्डरली जेंटलमैन सेड टू दीपचंद। और इसका बन सकता है आइडेंटिफाई द टेंस। अब ये टेंस हमारा कौन सा है, हैज़ हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। अब वो बताता है कि सेठ गोविंद राम जो है वो शहर छोड़कर चला गया है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे फिर से इसका क्वेश्चन टैग, तो हैज़ंट ही। और अगर टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ प्लस लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स। अब वो बताता है कि डेफिनेटली इसका मतलब सचमुच में बैंक जो है वह ढह गया है, वह बंद हो गया है। एंड देन ही डैश्ड आउट द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक्स। अब उसके बाद वो जो है भागकर जाता है अपना ऑफिस से चेक बुक लेने के लिए। द न्यूज़, बी लाइन मतलब डायरेक्टली, यहाँ पे है बी लाइन इट मीन्स डायरेक्टली, सीधा रास्ता पकड़ता है अपने घर की तरफ और जाकर अपना चेक बुक लेता है। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडली ऑफ द फॉरेस्ट फायर। जैसे जंगल में आग लगती है उसी तरह से ये न्यूज़, ये खबर जो है कि बैंक ढह गई, ये फैलने लगी बाज़ार में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हाउ द न्यूज़ वॉज स्प्रेड। द न्यूज़ वॉज स्प्रेड रैपिडली ऑफ द फॉरेस्ट फायर, के फॉरेस्ट फायर की तरह न्यूज़ जो है वो फैलने लगी। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट्स ट्रैवल टू द शॉप, circulate amongst the customers and then spread with them in a various direction to the battle seller। battle seller it means जो पान सुपारी की दुकान होती है उसे कहते हैं battle seller। the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement। जो यहाँ पे किनारे पर जो बैठा था, जो भिखारी बैठा था, उस तक भी ये सब न्यूज़ पहुँच गई। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि विथ होम न्यूज़ स्प्रेड, किस तक न्यूज़ जो है वो फैलती गई। तो न्यूज़ जो है वो फैलती गई, जनरल मर्चेंट्स ट्रैवल टू द शॉप, सर्कुलेट अमंग द कस्टमर्स एंड देन स्प्रेड विद द वेरियस डायरेक्शन टू द बेटल सेलर, टेलर, फ्री वेंडर्स, ज्वेलर्स, द बेगर सिटिंग ऑन द पवमेंट। इस तरह से वह जो है फैलती गई न्यूज़। ओल्ड गणपत, द बेगर हैड अ क्रुक्ड लेग। क्रुक्ड मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा,
तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द बेगर? द नेम ऑफ द बेगर वाज ओल्ड गणपत। अब बूढ़ा गणपत जो था उसकी जो पैर थे वह क्रोक्ड थे, इट मीन्स टेढ़े मेढ़े थे। ही हैड बीन स्क्विटिंग ऑन द पावमेंट, वो कई सालों से जो है बैठता था वहाँ पे पावमेंट पे, किनारे पर बैठता था। फॉर ईयर्स कॉलिंग फॉर आल्म्स, आल्म्स मतलब होता है भीख मांगना, तो भीख मांगने के लिए वो बैठता था। अब यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफाई द टेंस, तो ही हैड बीन स्क्विटिंग ऑन द पावमेंट। अब यहाँ पे हमारा है हैड बीन है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। In the evening someone would come with a barrow and take him away. वहाँ पे कोई तो आता था और उसे उठाकर लेकर जाता था। बैरो मतलब ठेला। He had never been known to walk. उस बेचारे को पता ही नहीं था कि कैसे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एड अ क्वेश्चन टैग, he had never been known to walk। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैग हो जाएगा had he। और दूसरा आ सकता है आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव वर्ड, तो इन्फिनेटिव वर्ड क्या मिला हमको? टू वॉक, ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ड हो गया। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, गणपत एस्ट्रोनाइट, everyone leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in a saving. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि वाई वॉज एवरी वन एस्ट्रोनाइज्ड, क्यों जो है सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए? तो आश्चर्यचकित क्यों हो गए? क्योंकि सभी ने उसको भागते हुए देखा कि वो बैंक की तरफ जो है भागने लगा। गणपत एस्ट्रोनाइट्स एवरीवन लीपिंग टू हिज फीट एंड कि वह कूद रहा था, लीपिंग मतलब कूदते हुए, एक्चुअली रनिंग एट द टॉप स्पीड डायरेक्शन ऑफ द बैंक, क्योंकि सभी ने उसको देखा कि वो डायरेक्शन में, बैंक की डायरेक्शन में तेज़ी से भागने लगा। और क्यों वाई द, यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि वाई गणपत वॉज रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, तो क्यों दौड़ रहा था? बिकॉज इट सून बिकम नोन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग, क्योंकि उसने 1,000 रुपया जो है सेविंग करके रखा था। मैन स्टूड इन अ ग्रुप्स एट अ स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशंस। People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had a flooded, earthquakes or the drought मतलब होता है सूखा होना। सब लोग बातें करने लगे कि पीपल नगर में कभी भी किसी तरह की कोई भी विपत्ति, क्राइसिस मतलब आपदा कभी नहीं आई, ना कभी बाढ़ आया, ना कभी भूकंप आया, और ना ही कभी सूखे की स्थिति आई। एंड द इमीडिएट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक set everyone's talking and speculating मतलब देखना, and rushing about in the frenzy, सभी लोग जो हैं उसके बारे में अपने अनुसार से बातें करने लगे। इमिटेट मतलब होता है स्टैंडिंग अबव अदर इन द क्वालिटी और द पोजिशंस, की एक खड़े रहना, उसको कहते हैं इमिटेंट। उसके बाद है स्पेकुलेटिंग मतलब होता है चूइंग अवर्स मतलब निरीक्षण करना, देखना, बातें करना। फ्रेंजी मतलब होता है फरी। तो इस तरह से सभी जो है वो बातें करने लगे। सम बोस्टेड ऑफ द फॉरसाइटनेस, कुछ लोग जो है भविष्यवाणी करने लगे। बोस्टेड मतलब होता है दिखावा करना। फॉरसाइटनेस अपने दूर दृष्टिकोण का वो लोग दिखावा करने लगे। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, और ख़ुद को वो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, धन्यवाद करने लगे कि उन्होंने अपना बैंक से पैसा निकाल लिया। आर नेवर हैविंग पुट एनी इन एंड अदर स्पेकुलेटेड, और कई सारे लोग जो हैं वह बोलने लगे ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश, और उसके कारण के बारे में डिस्कस करने लगे। तो इस तरह से जो लोग खड़े थे वो अलग अलग बातें कर रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई, अभी यहाँ पे देखेंगे फॉरसाइटनेस, अभी जैसे फॉरसाइटेंड हो गया, इसमें नेस जो है ये सफिक्स जुड़ गया, तो हो गया नेस जोड़ सफिक्स जोड़ के हमने बना दिया फॉरसाइटनेस। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट द मैन वाज सेइंग या व्हाट द मैन वाज डिस्कसिंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है कि मैन वाज डिस्कसिंग
दैट पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम मतलब कभी भी यहाँ पर न तो बाढ़ आई न भूकंप जैसी स्थिति आई। और इसके बाद में कुछ लोग जो हैं, सम पीपल्स आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्फ, कुछ लोग अपने आप को धन्यवाद देने लगे कि उन्होंने उसमें से पैसे निकाल लिए। दे आर द डिस्कसिंग विथ ईच अदर, इस तरह से वो लोग डिस्कस करने लगे। पुटिंग इट ऑल टू द एक्सेस, इंडल्जेस, इंडल्जेस मतलब होता है टू पार्ट इन समथिंग, किसी में तल्लीन होना। इंडल्ज इन बाय सेठ गोविंद राम्स, द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, कुछ लोग अब कहने लगे कि वह जो है स्टेट छोड़कर भाग गया। सेड वन, एक ने कहा। ही सेड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर, दूसरे ने कहा कि वह तो देश छोड़कर भाग गया। ही वॉज हाइडिंग इन पीपल नगर, सेड द थर्ड, अब थर्ड पर्सन ने कहा कि वह तो पीपल नगर में ही छुपा हुआ है। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री, सेड द फोर्थ, अब चौथे ने उससे भी बढ़ चढ़ कर कहा, उसने कहा कि उसने अपने आप को जो है टैमरिन ट्री में टांग दिया एंड फांसी लगा ली। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय सेठ बाय स्वीपर्स बॉय। तो इस तरह से लोग जो है अलग अलग तरह की बातें करने लगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट वर द फोर्थ रूमरस अबाउट द सेठ गोविंद राम। अभी चौथा रूमरस सेठ गोविंद राम के बारे में क्या था? तो द फोर्थ रूमरस वाज कि ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री एंड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर्स बॉय। ये जो था चौथा, उसके बारे में रूमर्स था। रूमर्स मतलब अफवाह थी, बिकॉज दे ऑल पीपल आर डिस्कसिंग देयर ओन सेल्फ, अपने खुद से ही वो सभी जो है बातें बना रहे थे।